नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या शूद्र आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने इससे पहले आपको 7वां नंबर चैप्टर हल कराया था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 8वां नंबर चैप्टर है जो सिंप्लीफिकेशन है। क्या है दोस्तों? सिंप्लीफिकेशन यानी व्यंजकों का सन्निकटन एवं सिंप्लीफिकेशन। सन्निकटन मतलब दोस्तों वही लगभग में मान हमें बताना रहता है, जो कि इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, वही यहाँ सन्निकटक की बात कर रहा है। और देख लें सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो आज देखिए, जो बच्चे 7वां वीडियो मतलब 7वें चैप्टर वाला वीडियो ना देखे हों वो जाके उस वीडियो को पहले पूरा देख ले दोस्तों, ताकि ये जो मैं आज बताने चल रही हूँ ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, जो 7वां चैप्टर और मैंने जो 6ठा नंबर चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया था वो दोनों, एक तो भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं थी, और ठीक है उसी से रिलेटेड हमारा अगला चैप्टर भी था और उसी से ही संबंधित अगला चैप्टर भी है। क्योंकि दोस्तों उन दोनों में कुछ बेसिक चीज़ें बताई, जैसे इसमें हम लोग पूरा बॉडमास का नियम का प्रयोग खुल के करने वाले हैं। ठीक है, बॉडमास का नियम इसमें हम लोग बहुत कायदे से करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन आप समझ रहे होंगे। सिंप्लीफिकेशन में हमें हल ही करना रहता है, तो वहाँ पे बॉडमास का नियम तो आना तय है। खाली आपको जोड़ घटाना तो देने वाला नहीं है। जोड़ घटाना गुणा भाग साथ ही साथ उसमें ब्रैकेट भी लगा देता है, तो उसमें तो बॉडमास का नियम तय है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आप पहले जाके उस वीडियो को वॉच करिए, फिर इसे वॉच करिएगा। तो फिलहाल बिना देर करते हुए हम लोग अपने इस वीडियो को करना चाहते हैं शुरू। तो देखिए, मैं यहाँ देख लीजिए, आप ये जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं यहाँ से शुरू करूँगी। देखिए, एक प्रश्न और इधर ये देख लीजिए 27 प्रश्न है। तो मैं 27 प्रश्न आज आपको कराने वाली हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान रहे दोस्तों। उसके बाद जो आप दूसरा चैप्टर देख रहे थे, दूसरा चैप्टर मतलब दोस्तों जो आप देख रहे थे अभ्यास प्रश्नावली, ये अभ्यास प्रश्नावली मैं इसकी लिंक आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके आप जाके वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस PDF की लिंक लेके उसे भी अपने से हल कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों जो अनुभाग फर्स्ट में हल कराई जाएंगी सवालें, सेम उसी के जैसे आपको अनुभाग सेकंड में दी रहती है, खाली प्रयास करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उसका अभ्यास प्रश्नावली नाम रखा गया है कि आप अपने से प्रयास कर लीजिए कि जो आपने पढ़ा कि आपको वाकई में कुछ समझ आया कि नहीं। तो फिलहाल चलिए आइए आपको हम लोग सवाल बताना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें क्या है। प्रश्न नंबर 1 इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तुरंत नोट कर लीजिए। इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1, ठीक है, भावना वाली सवाल। देखिए, ये पेपर में अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, पेपर में लगभग सभी प्रैक्टिस सेट में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले आइए हम आप लोग को ये सवाल बहुत कायदे से बता देते हैं, इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। देखिए, प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है तो ईसा के प्राप्तांक क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, एक पेपर हुआ, ठीक है, एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें एक करण नाम का लड़का है, एक भावना नाम की लड़की है और एक ईसा नाम की। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब दोस्तों भावना का जितना भी अंक है करण उससे 10 अंक अधिक पाता है। ठीक है, फिर दूसरी लाइन में कह रहा है कि ईसा ने भावना से कम अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों ईसा जितना भी पाती है वो भी भावना से 5 अंक कम ही पाई है। यानी अगर हमें भावना का अंक पता चल जाए तो मैं करण का भी बता दूं और ईसा के भी बता दूं, क्योंकि भावना से ही 10 अंक अधिक करण पाया और भावना से ही 5 अंक कम ईसा पाई। तो चलिए हम मान लेते हैं। ठीक है, माना भावना के प्राप्तांक या फिर अंक, माना भावना के अंक कितने फ्रेंड्स, यक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए, यक्स। तो अब बताइए, अगर भावना यक्स पाती है तो करण कितना पाएगा। भावना जितना भी पाई थी करण उसका 10 अंक अधिक पाया था। अगर भावना का यक्स है तो करण का यक्स +10 होगा। ठीक है, और ईसा, जो ईसा है वो भावना से 5 अंक कम पाई है, तो अगर भावना का यक्स है तो ईसा का इसमें 5 घटा दीजिए, है ना। उसके बाद लास्ट में जो दिया है वो हमारे लिए एक प्रकार से अच्छी बात है, इसी से तो पूरी सवाल हो जाए। कह रहा है कि यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 है तो ईसा के प्राप्तांक बताइए। देखिए, भावना यक्स नंबर पाई है, करण यक्स +10 नंबर पाया, ईसा यक्स -5 नंबर पाई है। तो इन तीनों को जोड़ के इक्वल हम क्या रख देंगे, 170। क्योंकि दोस्तों ये
भावना का, ये करण का, ये ईसा का जोड़ देंगे तो कुल प्रांतांक आ जाएगा, और कुल प्रांतांक हमें यहाँ 170 दिया है। तो चलिए यक्स प्लस 10 यक्स माइनस 5 इक्वल क्या है 170। ठीक है, कुल योग के बराबर है। अब देखिए 1 1 1 मतलब 1 यक्स ये 1 यक्स ये 1 यक्स ये मिलके 3 यक्स क्या हो जाएंगे 3 यक्स। अब देखिए यहाँ +10 यहाँ -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, लेकिन 10 बड़ा है इसलिए चिन्ह प्लस का आएगा, इक्वल 170 है ही। अब देखिए ये प्लस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। यहाँ 3x इक्वल 165। उसके बाद हम लोग यक्स का मान निकालते हैं। 3 इधर गुणे में, उधर जाके भाग में। तो देखिए 3 × 5 = 15, 1 बचेगा, फिर 3 × 5 = 15, यानी दोस्तों यक्स का मान हमारा कितना आ गया 55 आ गया। 55 आ गया तो यानी भावना कितना अंक पाई फ्रेंड्स 55। करण कितना पाया, इससे 10 अंक अधिक पाया था, यानी करण कितना पाया 65, और इससे भावना से 5 अंक कम ईसा पाई थी। तो 55 अगर भावना पाई तो ये कितना पाएगी 50। हमसे ईसा के प्रांतांक पूछ रहे थे, तो ईसा का प्रांतांक क्या होगा 50 होगा। क्या होगा 50। चलिए देखिए सेकंड नंबर सवाल, अब हम लोग इसे भी हल करते हैं। इसको खाली कह रहा है कि 81 प्लस बड़ा ब्रैकेट 159 माइनस 2 मझला ब्रैकेट 7 × 8 प्लस फिर छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 2 × 5 पे रेखा ब्रैकेट छोटा मझला बड़ा सब क्लोज करके कह रहा है इसको सरल करना है। ठीक है, मतलब इसको हमें हल करना। चलिए आइए इसे भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यही हमारा प्रश्न था, हम लोग इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ये कठिन है, हम लोग को इसको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले रेखा, देखिए मैंने जब आप लोग को बोर्ड मॉस का नियम बताया था तो यही बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। किसको हल करते हैं ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग लाइन टू लाइन ऊपर से हल करते आते हैं। तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को हल करेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा, फिर मझिला, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ रेखा ब्रैकेट यहाँ है, तो सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। तो 81 प्लस, बाकी सब ऐसे लिखते जाइए। तो देखिए 5 इस गुणे का चिन्ह है तो 5 दूना 10 हल हो गया रेखा। ठीक है, अब रेखा को तोड़ देते हैं। -2 × 7 × 8 प्लस, देखिए 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा। अब छोटा ब्रैकेट को हल कर रहे हैं। ठीक है, अब छोटा ब्रैकेट भी हल हो गया तो ब्रैकेट आप हटा दीजिए। यहाँ जो है फ्रेंड्स ये मझिला ब्रैकेट है। ठीक है, तो मैंने छोटा बना दिया था, आप लोग सही कर लीजिए। तो अब ये जो बचा, अब हम लोग मझिले को हल करते हैं। तो देखिए 81 ठीक है प्लस, पहले इसमें गुणे को हल करके जोड़ देंगे। तो देखिए क्या कहते हैं 7 × 8 = 56, 3 59 हो जाएगा। अब मझिला ये मझिला ब्रैकेट था, अब मझिला भी हल हो गया। तो देखिए जब कोई भी ब्रैकेट रहे है ना, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, और चाहे मझिला हो, कुछ इन चारों में से कोई भी ब्रैकेट रहे, यदि उस ब्रैकेट के बाद कोई ऐसे एक संख्या है और बिना चिन्ह के साथ है तो यहाँ गुणे का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इस बात पे आप गौर दीजिए। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के साथ एक संख्या 2 है, कोई भी चिन्ह नहीं, यानी गुणे का है। तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ये 59 में 2 का गुणा, तो जब हम लोग 59 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हासिल, 5 दूनी 10 11 क्या आ जाएगा 118। तो अब हम लोग 159 में 118 घटाएंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स 41 आएगा। क्या आएगा 41 है ना। चलिए अभी लोग इसे भी हल करते हैं। तो इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 122। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप, 3rd नंबर ऑप्शन इज अ करेक्ट। उसके बाद 3रा नंबर सवाल देख लीजिए, इसे हमें क्या करना है सरल करना है। तो चलिए आइए इसको भी आपको लिख के हल कराते हैं। तो देखिए अब ये हमारा प्रश्न है, इतना ऊपर है और इतना इसके नीचे, हमें यही हल करना है। तो अगर हम सबसे पहले ऊपर हल करें तो इसमें भाग को हल करेंगे, फिर गुणे का यहाँ बस खाली ऐड करना है। तो चलिए आइए कर लेते हैं। जब हम लोग भाग को हल करते हैं तो गुणे का सिंबल और ये संख्याएं पलट जाती। उसके बाद नीचे देखिए 2 + 3 × 3 2 5/3
3। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ कट वगैरह रहा है, कुछ नहीं कट रहा है ना, तो सबका गुणा कर देखिए 5 दूना 10, 10 दहम्मा 70, 5 दूना 10, 10 सते 70, और नीचे 3 त्रिका 9 त्रिके 27। अब नीचे वाले को जोड़ते हैं, देखिए 3 दूनी 6, 6 5 11। ठीक है, 11 बटे में क्या दोस्तों 3 आ जाएगा। इतना आगे अब देखिए आपको हम इसे हल करना सिखाते हैं। जब कोई संख्या AB बटे में CD बटे में D के रूप में हो, ठीक है, ऐसे हो, तो इसका हल करने का नियम है दोस्तों कि AB भागे C बटे में D, ऐसे हम लोग हल करते। ये जो यहाँ भाग है इसका मतलब हम लोग यहाँ भाग लगा देंगे। ठीक है, ये एक बड़ा सा भाग है जिसको हम लोग को हल करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप जानते हैं हल करेंगे तो ये संख्या पलट के हम लोग काट देंगे। तो यहाँ भी ऐसे करिए, AB बटे में CD है, तो देखिए 70 बटे में 27 भागे 11 बटे में 7 कर दीजिए। तो 70 बटे में 27 ये पलटेगा तो यूँ आ जाएगा कुछ। फिर यहाँ करेंगे, देखिए इसे काटते हैं तो 3 9 27, बचा हो जाएगा क्या 70 बटे में 99। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आपको आंसर दिखाते हैं। ये देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सन 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। कह रहा है व्यंजक इतने को सरल करने पर क्या परिणाम आएगा। फिर सरल ही करना है, तो चलिए आइए हम लोग इसको भी सरल करते हैं। देखिए इसे हमें सरल करना है, तो चलिए आइए हल करते। सबसे पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर माइनस। तो जब भाग को हल करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ गुणे में 1 माइनस 0.05 ये था। तो अब देखिए यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव तो हट जाएगा। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको दशमलव के बारे में पढ़ाया अच्छा खासा, तो सॉरी। उसके बाद देखिए 5 से इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ का आएगा, क्या आएगा 5 ही आएगा। फिर गुणे में है इतना माइनस 0.05। अब देखिए इसे हल करेंगे तो जब हम लोग 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो हम लोग यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा दे रहे हैं। उसके बाद -0 इतना है। ठीक है, इसे हल करते हैं। चलिए आइए आपको घटा के दिखाते हैं। इससे पहले ही मैंने आपको दशमलव का जोड़ घटाना सिखाया था। इसके पीछे कोई भी 0 बढ़ा लीजिए, कितना भी फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए दशमलव के नीचे 0.05 बढ़ा लीजिए। अब इसे एक उधार देगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4.0, यानी दोस्तों आंसर जो आएगा 0.45। ठीक है, देख लीजिए पहला नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए 5वें नंबर सवाल में फिर हमें सरल करना है। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग सरल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली सवाल हम लोग को हल करना था। ठीक है, ये 5वीं नंबर सवाल थी। तो चलिए आइए हम लोग इसे भी सबसे पहले भाग को हल करते हैं। क्या हल करेंगे, भाग। तो 2 दूना यहाँ भी 4 और 2 दूना यहाँ भी 4, काट दिया। अब देखिए 10 प्लस यहाँ क्या बचा 2 -3 गुणे में 2 प्लस यहाँ भी 2 गुणे 2 -4। अब किसको हल करेंगे, गुणे को हल करेंगे। तो 10 + 2 -3 दूना 6 प्लस 2 दूना 4 -4। अब बताइए -4 ये प्लस 4 ये कट जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसके बाद 10 2 12 -6, 12 में से 6 जाएगा, फिर 6 तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर सवाल आप देखिए। अगले नंबर सवाल इसको भी हमें सरल ही करना है। तो चलिए आइए आपको हम ये भी हल करके दिखा देते हैं। सवाल है 5 भागे 5 प्लस 5 गुणे 5 -5 को सरल करने पर परिणाम आता है। मतलब दोस्तों हमें हल करके आंसर उसका बताना है। तो देखिए जब हम लोग 5 से भाग 5 से देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद प्लस 5 गुणे 5 -5। ठीक है, तो अब देखिए किसको हल करेंगे हम लोग, इसमें गुणा को। तो जब गुणा को हल किया तो 25 आ गया, फिर -5 इसे हल किया तो देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो इसको जोड़ लिया, कितना आ गया 25 के 26। उसके बाद -5, तो 26 में से 5 जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 21। तो देख लीजिए थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 21 इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों इसको मैं देखिए ये एकदम ऐसे ही जस्ट सवाल जब मैंने आपको दशमलव पढ़ा रहे थे तो उसमें भी एकदम ऐसे ही सवाल आई थी, कुछ इसी प्रकार की थी। तो वही सवाल जस्ट ऐसे देखिए आपको सवाल दिख रही होगी कि
178 गुणे, ठीक है, 178 गुणे 34 बराबर 6052, मतलब 6052 दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि यदि 60.52 भागे 17.8 कर दे तो उत्तर क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं उत्तर 34 ही आएगा, बट कैसे ना, हमें ये निकालना है। तो देखिए, अगर हम लोग 60 इसका दशमलव हटा ले, देखिए पहले हम भाग में कर, अब इसका दशमलव यहाँ हटाएंगे 10, इसका दशमलव नीचे हटेगा, यहाँ 100 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब जब इससे भाग देंगे तो हमें पता है 34 ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 3.4 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। ये सवाल मैंने आपको पहले भी करा, ये ध्यान रहे, इस प्रकार की सवालें भी पेपर में कई बार पूछी जाती हैं। तो आप जो सवालें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो सवालों पे ज़रूर टिक लगाइए, ताकि उन्हें हम बार बार प्रैक्टिस करते रहें। देखिए, हमें मतलब कि अनुभव है नवोदय के बारे में, क्योंकि ये 4 साल से चल रहा है, तो इस वजह से हम बता पा रहे हैं कि कौन सी सवालों की संभावना है कि पेपर में ज़्यादा आ सकती हैं। बाकी इम्पॉर्टेंट तो सब हैं, बट संभावना है कि कुछ सवालें इस बार आ जाएं, या फिर कुछ सवालें परमानेंट आती हैं। हर चैप्टर से सवाल तो उठती नहीं है, और उठती भी है तो कुछ खास प्रकार की सवालें उठती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पहले नंबर सवाल दिखाई थी, भावना वाली सवाल अक्सर उठती थी, लेकिन आपके पेपर में नहीं आती। आपके पेपर में सीधा सिंप्लीफिकेशन दे देता, लेकिन कई बार आ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, उसके बाद वाली जो सवाल है वो 8 नंबर क्वेश्चन में फिर इसको सरल करना है, ठीक है। क्या करना है? सरल करना है। तो चलिए आइए हम लोग इसको भी सरल कर लेते हैं बिना देर किए हुए। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन मैं नोट कर लूँ, चलिए आपको दिखाते हैं हल। देखिए, ये हमारी 8वां नंबर क्वेश्चन था, इसे हमें हल करना है। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये जो रेखा कोष्टक या फिर ब्रैकेट है, ये केवल इतनी संख्या पे है, ठीक है। ये माइनस जो है इसके साथ नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, फिलहाल अभी इस तो नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि ये जो रेखा कोष्टक रहेगा वो अगले वाले चिन्ह के साथ कभी नहीं रहता, ठीक है। इसी के साथ है, बस खाली इन्हीं दोनों अंकों के साथ। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो यहाँ 5, अब देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। तो देखिए 3 4, अब 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 4, जो ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब बताइए, यहाँ +4, यहाँ -4, तो +4 -4 क्या हो जाता है? 0। तो अब बताइए 3 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 3। 3rd नंबर ऑप्शन इज अ करेक्ट, ठीक है। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। पहले मैं इसको लिखूंगी, फिर आप लोग को हल करके दिखाऊंगी। तो चलिए फिर दिखते हैं। तो देखिए, ये हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम लोग हल करते हैं। तो पहले इसे हम लोग हल करते हैं। 4 दूनी 8 3 11 बटे में क्या आएगा? 4 -6 का नाम 6 6 5 11 बटे में 6 + 5 3 15 15 2 क्या होता है? 17 बटे में 3। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आने वाला है? 12 आने वाला, ठीक है। तो देखिए 4 3 12 11 3 33 माइनस, और 6 दूनी 12 11 दूनी 22 प्लस 3 चौ 12 और 17 चौके 64 68 होगा, सॉरी 17 चौके 68, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद इतना तो आपको समझ आया मैंने कैसे किया, क्योंकि मैंने इससे पहले जो आपको भिन्न और भिन्नोपाध्याय मूलभूत संक्रियाओं वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस संख्या से इसमें भाग देते और जो भागफल आता है उसका अंश में क्या करा देते हैं? तो गुणा। देखिए 4 3 12 3 बार जाएगा, और 3 से मैंने इसमें गुणा किया 33, ऐसे मैंने सबके साथ किया। तो अब देखिए, इसके साथ प्लस का चिन्ह, इसके साथ प्लस का चिन्ह, तो अब इन दोनों को जोड़ के इसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो देखिए मैंने 68 और 33 को जोड़ा, तो 8 3 11 हासिल 1, उसके बाद यहाँ 10 101 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 101 माइनस 22 बटे में 12। तो जब 101 में हम लोग 22 घटाएंगे, क्या घटाएंगे? 22। तो अब बताइए, ये इससे एक उधार लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, तो 11 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा? 9। अब यहाँ ऑलरेडी से 9 है, तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो यहाँ हमारे पास है 79 बटे में 12। तो हम लोग चलिए इसे सही बटे में बदलते हैं। तो जब हम लोग 12 से 79 में भाग देंगे तो 12 छंग 72, यहाँ कितना बच जाएगा? 7। तो दोस्तों हम लोग लिखते कैसे हैं? कुछ इस प्रकार लिखते हैं, है ना, यानी 6 सही 7 बटे 12।
6 सही 7/12 आपका कोई ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिख रहा है कि 6 सही 7/12। ठीक है, ये 9वां नंबर क्वेश्चन। उसके बाद जस्ट 10वां नंबर क्वेश्चन भी ऐसे है। तो मैं चाहूँगी कि आप ये सवाल खुद से कर ले और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा। ठीक है, जिससे कि हम आपके उत्तर को सही या गलत बता सके। और ज़रूर लिख के मतलब कि पिन करिएगा कि 10 नंबर आंसर इज़ा, जो भी आप BC बता रहे हों वही आप लिख के हमें आंसर दीजिएगा, तभी मैं आपके आंसर को जान पाऊँगी। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार की जैसे मैंने बताया था, ये मिश्रित भिन्न है, इसको आपको उचित या अनुचित भिन्न जो भी बने उसमें बदल के फिर LCM लेके हल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी 11वें नंबर सवाल देखिए। 11वें नंबर सवाल लिख के चलिए, आइए आपको हल करके दिखाते हैं। 11वें नंबर सवाल है 6 सही 2/7 माइनस 5 सही 3/4 का मान। ठीक है, इसे हमें हल करना है। तो चलिए आइए हल करके दिखाते हैं। ये तो हो गया है हमारा। तो पहले इसे मिश्रित भिन्न है, इसे बदल लेते हैं। तो देखिए सक्षंग 42 42 2 44/7 माइनस 4 पंजे 20 20 3 23/4। लासा क्या आएगा 7 और 4 का 28 आएगा। तो 7 चौके 28। तो 44 में 4 का गुणा देखिए 4 चौ 16 और हासिल 1 4 चौ 16 1 17, यानी क्या आएगा 176 माइनस 4 सत्ते 28। तो 23 सत्ते कितना होगा 7 त्रिक 21, हासिल लागे 2 7 दूनी 14 15 16 161। तो अब 176 में 161 को हम लोग घटा दें तो क्या आएगा फ्रेंड्स 15 आएगा। 15/28 देखिए 15/28 फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये कटेगा नहीं तो हम लोग काट देते। तो 15/28 ही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि 7 माइनस मंझला ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 3 दोनों ब्रैकेट क्लोज। इसे हमें क्या करना है हल करना है। तो चलिए आपको इसको भी हल करके दिखाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे। तो जब हम लोग इसे हल करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो खाली 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब ये ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि मैंने हल कर लिया जो ब्रैकेट में था। उसके बाद देखिए 6 में से 2 गया 4 आएगा। क्या आएगा 4, वो भी मंझले ब्रैकेट में। तो अब मंझला ब्रैकेट तो हल हो गया तो इसे भी हम लोग हटा सकते हैं। तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। देख लीजिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है 12 नंबर का। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 नंबर सवाल को हम लोग पहले लिख ले फिर आपको हल करके दिखाएंगे। इसे भी हम लोग को सरल करना है। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रश्न था। इसको मैंने आपको जब वर्ड वॉश का नियम मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि भाग से पहले हम का को उससे भी पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं। तो यहाँ देखिए ना ब्रैकेट है बट का है, तो पहले का को हल कर लेंगे फिर भाग को फिर गुणा को। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। तो पहले इसे थोड़ा सा हम लोग बदल देखिए 9 त्रिक 27 1 28/3। अब बाकी कुछ मत चेंज करिए। अब इसको का है यहाँ गुणा लगाइए। अब इसको पहले हल कर लीजिए 3 त्रिक का 9। चलिए अब ये कुछ नहीं कटने वाला है तो यहाँ 5 3 15 गुणे 4/5। अब इसे हल करिए। अब आप भाग को हल करिए। किसे हल करिए भाग को। जब भाग को हल करेंगे तो गुणे का चिन्ह इधर वाली संख्या पलट जाएगी। इधर भी इतना था ही। तो देखिए 7 चौके 28 और 3 पचे 15 4 पंजे 20 गुणे 4/5। तो 5 चौ 20 4 चौ 16 क्या आ गया 16 हमारा राइट आंसर होगा। देख लीजिए फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स यदि आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगी। अभी देखिए ये अगली सवाल हमारी 14 नंबर सवाल। इसे कैसे हल करेंगे हम सबसे पहले का को हल करेंगे। किसे हल करेंगे का को। तो यहाँ 10 + 8 गुणे 1/4 माइनस 12 गुणे भाग का सिंबल है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग तो अब देखिए 2 से 2 कट गया 4 दूनी 8। तो अब यहाँ क्या बचा 2 बचा माइनस 12 भागे 6 + 3 गुणे 2 माइनस वहाँ 1 आ गया। तो अभी भाग को हल करेंगे क्योंकि मैंने का तो हल कर लिया। तो यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12। तो 10 + 2 माइनस यहाँ क्या बचा 2 बचा +3 3 गुणे 2 माइनस 1।
आप किसको हल करेंगे, गुणक। किसको हल करेंगे, गुणक। तो 10 + 2 - 2 प्लस 3 दूनी 6 - 1। अब हम लोग प्लस को हल करें, यहाँ प्लस है और इन दोनों के पास प्लस है। तो देखिए 10 2 12 6 18 और इन माइनस माइनस प्लस, तो 18 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 15 आएगा। क्या आएगा, 15। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है इसका, यही आंसर बिल्कुल सही है। तो हाँ, यदि मैंने अभी आपको बताया, यदि आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो के मतलब कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को दोबारा दोहरा लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हल कराते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में हमारे यही था, आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ भी लिख रखा है। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट हल कर लेते हैं। तो 8 × 9 8 7 15 बटे में 8 -3 बटे में 4। ठीक है, अब हम लोग इसका लासा लेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो 8 × 9 8, यहाँ 15, 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6। उसके बाद देखिए 3 बटे 8 भागे, और फिर 15 में से 6 जाएगा तो 9 बटे में 8 आ जाएगा। फिर आइए उसे हल कर लेते हैं। अब भाग है तो गुणा हो जाएगा, 8 बटे 9, ये काट देंगे, 3 3 9, 1/3 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको हल कराते हैं। ये मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, फिर भी चलिए ये हम लोग इसे हल कर लेते हैं। जो लोग छोटे होते हैं वही खोटे होते हैं। इसका लासा क्या आएगा, 6 आएगा। तो 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6। ठीक है, अब 1/5 प्लस, यहाँ घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 बड़ा है इसलिए माइनस का सिंबल। ठीक है, तो अब देखिए जब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ। अब इसका लासा क्या आएगा, 30 आएगा। तो 5 छंग 30 और 6 पंजे 30, 1/30 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप मैंने कैसे किया। ये मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को सिखा रखा है। उसके बाद देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ आप देखिए ये साइड में दिख रहा होगा, ये 25 की पावर 1/2 गुणे 64 की पावर 1/2 गुणे 36 की पावर 1/2 बटे में 9 की पावर 1/2 गुणे 4 की पावर 1/2। पहले मैं लिख लूँ फिर आप लोग को हल करा दूँगी। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन था। अब चलिए आपको इसको हल कर देखिए। अब जो ये क्या है, जो 5 है, जो 25 है वो 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है, और इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर भी घात 1/2 लगी हुई थी, तो ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये जो 64 है ये 8 का वर्ग है, इसके ऊपर भी घात 1/2 थी। जो 36 है वो 6 का वर्ग है, इसके ऊपर भी घात 1/2 लगी हुई थी। अब जो 9 है वो 3 का वर्ग है, इसके ऊपर भी घात 1/2 लगी हुई थी, गुणे जो 4 है वो 2 का वर्ग है, इसके ऊपर भी घात 1/2 ही थे, ऐसे लगा दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये घातांक का नियम होता है कि घात के ऊपर घातों का गुणा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आधार है, ये उसकी घात और उसके ऊपर भी घात है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा a की पावर mn आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ घात के घातों का गुणा करने वाले हैं। तो देखिए 5 की पावर 2 गुणे 1/2 प्लस गुणे 8 की पावर 2 गुणे 1/2 गुणे 6 की पावर 2 गुणे 1/2, फिर बटे में 3 की पावर 2 गुणे 1/2, फिर 2 की पावर 1/2। देखिए 2 2 2 2 सब कट गए। 5 की पावर 1, 8 की पावर 1, 6 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1। पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, काट दे। 3 दूना 6, ये 5 8 40 आ गया। क्या आ गया, 40। देख लीजिए सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है आपका। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल समझ आई होगी। उसके बाद वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये प्रश्न है, अब इसको हम हल कराने वाले, मैं नोट कर लूँ फिर आप लोग को हल कराती हूँ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यही था। अब यहाँ देखिए 1.32 की पावर क्या है, 1.32 की पावर भी 2 है, यानी इसको 2 बार लिखा गया। पावर का देखिए, यदि किसी संख्या के ऊपर जितनी भी पावर लगी उसका मतलब है उस संख्या को गुणे के साथ उतनी बार लिखा जा रहा है। तो यहाँ जब 3 की पावर 1 की पावर 1.32 की पावर 2, इसका मतलब इसे ये कुछ इस प्रकार रहा होगा, तभी इसको ऐसे बनाया गया। उसके भाग में क्या है, ये है ना, और फिर गुणे में क्या है, ये
अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। हमारा आंसर, पहले दशमलव हम लोग सबका हटा देते हैं। तो इसका दशमलव यहाँ हटाएंगे तो 10 आएगा, इसका दशमलव ऊपर हटेगा, यहाँ 100 आ जाएगा, इन दोनों का दशमलव नीचे ही हटेगा। अब सबका दशमलव हट गया, ठीक है, ये हट गया सबका दशमलव। तो चलिए 100 से 100 काट दिया। अब इसे हम लोग काटते हैं। जब हम लोग 33 से काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आने वाला है। अब चलिए यहाँ हम लोग 2 से काट दिए, यहाँ किससे काट दिए, 5 से काट दिए। अब कुछ नहीं कटने वाला है। तो देखिए 132 गुणे 2 गुणे 48 बटे में 50, ये है, ठीक है हमारे पास। इससे हम लोग गुणा करके 50 से भाग देने वाले हैं। तो देखिए 132 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 का 2। उसके बाद इसमें 48 से गुणा करते हैं। तो देखिए 8 चौक 32 हासिल लगे 3, 8 छंग 48, 3 51 हासिल लगे 5, 8 दूनी 16, 16 5 21 गुणे 4 चौ 16 हासिल लगे 1, 4 छंग 24 1 25 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2 10। यहाँ क्या आएगा 6 2, ये इतना आ गया। और इस देखिए जो 50 है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम 5 से भाग दे के 1 अंक के बाद दशमलव लगा दें। जब हम 5 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, चलिए इसमें हम लोग 5 से भाग देते हैं। देखिए इसमें हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बचा 50 हम 25, 1 बचा 5 3 15, फिर इसमें भी 2 बचेगा 5 चौ 20, दशमलव लगा के फिर 2 बचा 5 चौ 20। अभी 1 अंक के बाद और दशमलव लगना है, ठीक है। तो 1 अंक के बाद यहाँ लगा दे रहे हैं। यहाँ ध्यान रहे कि 100 था, हम लोग 1 ही 0 लिखे हैं, 1 0 और बढ़ाइए तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो 25.344 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगली सवाल आपको दिखाते हैं। ये देखिए 19वीं नंबर सवाल आपको दिख रही होगी। अब इसको हम हल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा प्रश्न था, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या हल करने वाले, अभी तक तो आप जान ही गएंगे। हम सबसे पहले क्या हल करेंगे, का को हल करेंगे, ठीक है। तो का को हल करेंगे तो गुणा 1/2 प्लस 0.02 प्लस 0.3। अब 2 से इसे काटेंगे, यहाँ 5 और कुछ नहीं कटने वाला। 1/5 भागे 5/17 प्लस जो है वही फिर। अब देखिए इसे हल करेंगे तो गुणे का चिन्ह इधर की संख्या फिर पलट जाएगी, प्लस इतना प्लस इतना, वो जो संख्या लिखी। तो अब इसमें गुणा कर लीजिए, कुछ कट तो रहा नहीं। 17 का नाम 17, 50 हम 25 प्लस 0.02 प्लस 0.3। अब हम लोग इसे दशमलव में बदल लेते हैं, ठीक है। 25 को जब हम लोग 17 में भाग देंगे जाएगा नहीं, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लीजिए। तो अब देखिए 25 छक्का 150 150। अब दशमलव लगा 25 अट्ठे 200, कट गया पूरा। इसका हल कर लिए तो क्या 0.68 प्लस 0.2, ये इतना। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं 0.68 0.2 0.3 ऐड कर लेते हैं इसे। 8 2 10 हासिल लगे 1 3, यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। देखिए 20वां नंबर प्रश्न हमारा ये है, ठीक है। गुणा करके 0.184 से डिवाइड करना है इसे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए अभी मैं गुणा करूँगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप लोग गुणा कर लीजिए और भाग दे लीजिए। नहीं कहिए तो मैं फिर गुणा वीडियो पॉज करके गुणा करके फिर मैं बता दूं, ठीक है। इस तो आप लोग थोड़ा सा इसे हल कर लीजिएगा और उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा, हम आपको बता देंगे सही है कि गलत। चलिए ये 21वां नंबर प्रश्न आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए 21वां नंबर प्रश्न हमारा है कि 5 गुणे 4 गुणे 8 बटा 10 गुणे 7/8। अब हम लोग इसे हल कर रहे हैं। देखिए 8 से 8 काट दिया, 5 को इससे काट दिया, 5 दूना 10, ऊपर क्या है खाली 7 है और नीचे 4 और 2 है, तो 4 दूना 8 यानी 7/8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 4th नंबर ऑप्शन। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हम लिख के आपको इसको भी हल कराते हैं, ठीक है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है 7 माइनस मंजिला ब्रैकेट 4 प्लस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 2 दोनों ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारा प्रश्न था। तो इससे जब हम लोग हल करेंगे फ्रेंड्स तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, है ना। तो 3 जब आया तो ब्रैकेट तो अब हट गया। इसे जब हल किया तो यहाँ 4 3 7 आ गया, फिर ब्रैकेट हटेगा तो 7 में से 7 जाएगा तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। 3rd नंबर ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि क्या है 0 है
है ना। अब देखिए 23 नंबर सवाल लिख लूँ, फिर मैं आपको हल करती हूँ। सवाल थोड़ी सी लॉन्ग है, तो पहले मैं इसको लिख लूँगी, फिर आपको लाइन टू लाइन बता दूँगी हल कैसे करना है। देखिए ये 23 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने लिख लिया है। अब हम आपको बताते हैं, जब 1 का गुणा 1 में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। बट देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद, कुल 3 अंक के बाद, तो हम यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। 3 अंक हो गया, प्लस ऐसे यहाँ कर लेंगे तो 1 ही आएगा। बट देखिए 2 2 तो 6 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ दशमलव लगा दीजिए। बटे में ऐसे करते हैं, देखिए 2 दूना 4 दूनी 8, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब ऐसे वहाँ करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 ही आएगा, लेकिन 2 2 4 2 6 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आपको ऐड करके ही दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ 0.000001, इसके पीछे आप 0 बढ़ा लीजिए। इससे ऐड करेंगे तो यहाँ 1 0 0, हाँ, उसके बाद 1 0 0, ये इतना आएगा ऐड करने पे। इसको ऐड करते हैं 0.00008, ये इतना आ गया इसको ऐड करने पे। तो हम लोग लिखेंगे इसको लिखेंगे। देखिए उत्तर क्या दे रहा है। उत्तर देख लीजिए, हमें अभी और ज़्यादा हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग दोनों का पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट उधर हट के जाएगा, तो देखिए 2 2 4 6 अंक के बाद दशमलव, तो 6 0 लगाएंगे, और उसका हटेगा तो यहाँ भी 6 0, तो 6 0 से 6 0 कट गया, यहाँ बचा 101 बटे में इतना आ गया, है ना, इतना ही आएगा। चलिए ये अब आप आगे हल करके दिखाते हैं। आगे जब इसे हम लोग करेंगे तो इसे काटेंगे तो 1/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/8। अब पर भी आंसर नहीं आ रहा, दशमलव में दे रहा है, तो अब 8 से भाग 1 में दीजिए, तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 8 एक नाम 8, फिर 2 दशमलव लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, अब दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा, तो 8 पंजे 40, तो आंसर आएगा 0.125, 0.125 आंसर आएगा। ठीक है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है। अब हम लोग इसे आपको हल करके दिखाते हैं। देखिए 4 4 16, 16 3 19 बटे में 4, फिर बड़ा सा बटा 5 अंक 30 1 31 बटे में 6 माइनस 99 बटे में 310। अब इसे हल करेंगे तो मैंने आपको अभी हल करना बताया था, तो मैं डायरेक्ट हल कर दे रही हूँ। ठीक है, कुछ कट रहा है, बस इतना कटेगा। तो देखिए 19 का 19 में देते 19 तिक्का 57 और 31 दूना 62 माइनस 99 बटे में, इसको आइए हम लोग एलसीएम लेते हैं फिर हल करते हैं। देखिए 62 और 310 का लासा लेंगे तो 310 ही आएगा, तो इसे हम लोग यहाँ 62 से भाग देंगे, तो फिर इसमें गुणा करने पे 285 यहाँ 99 हल करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो 186 बटे 310 काट देंगे, इसको 93 बटे में 155। जब इसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 0.60। यहाँ दिया हुआ था कि इतना और 0.06 का अंतर हमें बताना था। तो देखिए इसमें हम लोग अब घटा देते हैं, ये इससे एक उधार लेगा, यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, और उसके बाद अब यहाँ 5 आ गया, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.54 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब आपको 25वां नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा सवाल है, इसको अब हम लोग लिखते हैं फिर आपको हल कराते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, अब हम लोग इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग का को हल कर लेते हैं। का, देखिए ध्यान रहे यहाँ भी का था, ठीक है, तो यहाँ मैंने गुणा लगा दिया है, इसे हम लोग दशमलव हटा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 बटे में। अब यहाँ भी कर लेते हैं का को हल, यहाँ प्लस का चिन्ह है, सॉरी, यहाँ गुणा है। अब इसे काटेंगे तो यहाँ 2, इसे काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ अब इसे यहाँ भी। ठीक है, अब चलिए यहाँ क्या बचा 1/2 गुणे 1/2 भागे 1/4 गुणे 1/4 बटे में 1/4 प्लस 1/2। अब हम लोग भाग हल करेंगे तो इसका भाग हल करते हैं, तो 1/2 गुणे 1/2
यहाँ 4/1 आ जाएगा, संख्या पलट जाती है, आप जानते हैं भाग में। यहाँ इसका हम लोग लासा ले तो 4 ही आएगा, हल करें तो 4 1 9 4, यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे हल करें तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये यहाँ कट के भी पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/4 बचेगा, और नीचे 3/4। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो 1/4 भागे 3/4, तो 1/4 गुणे 4/3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। देख लीजिए राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद आप 26वें नंबर सवाल देख लीजिए। 26वें नंबर सवाल भी कुछ इसी प्रकार है, बट इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं नोट कर लूँ, फिर आप लोग को हल करके दिखा रहे हैं। तो देखिए 26वें नंबर सवाल आपने देख ही रखा है, इसे हम लोग हल कर, सबसे पहले का को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले इसे हल करें। 4 देखिए 8 4 4 8 32 1 33/4 भागे, अब कुछ मत परिवर्तन करिए, अब यहाँ गुणा लगा लीजिए, फिर 8/9 गुण, इसको हल कर लेते हैं। कुछ नहीं कट रहा है, गुणा कर लीजिए। कुछ नहीं कट रहा है तो देखिए 4 8 32, 5 9 45। ठीक है, अब भाग को हल करते हैं, इसे मत हल करिएगा नहीं गलत हो जाएगा। अब भाग को हल कर लेंगे तो यहाँ 45/32 हो जाएगा, उसके बाद गुणे 4/5। अब आप काट सकते हैं, जैसे यहाँ 5 9 45 कर सकते हैं, 4 8 32 कर सकते हैं। अब पर भी ये नहीं कट रहा है, तो इसमें जब हम लोग गुणा करेंगे तो 9 3 27, हासिल लागे 2, 9 3 27 2 29 बटे में 4 8 32। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 297/32। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 297/32। तो चलिए आइए आगे आपको हल करके दिखाते हैं। उसके बाद 27 नंबर सवाल में कह रहा है कि 32/4 में से 16/4 को घटाइए। तो देखिए 32/4 में 16/4 को घटा रहे, लासा 4 ही आएगा, 32 में 16 जाएगा तो फिर 16 आएगा, इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 4। राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको पूरा सिंप्लीफिकेशन हल करा दिए, सरलीकरण की मैंने 27 सवालें आपको बता दी हैं। यदि आप चाहते हैं मैं अभ्यास प्रश्नावली की लिंक अपने टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में दूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर एक बार बताइएगा, तभी मैं आपको दूंगी। और साथ ही साथ यदि आप रोज़ नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया होगा तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो आगे के सिलेबस की जब अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को मिस ना कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया कि सभी सवाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब ज़रूरी तो सभी हैं, क्योंकि नुकसान तो करती नहीं, शिक्षा ऐसी चीज़ है हमें खाएगी तो है नहीं ना, तो बट ज़रूरी तो है हम लोगों के लिए। तो जहाँ से मिले वहाँ इकट्ठा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिलहाल अभी के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर।